से बेटा आप बोलोगे तो दोहराना। कहानी है। ऐसा नहीं, पूरा बोलो। आज तो एक छोटी सी कहानी है। आज तो एक छोटी सी कहानी है। आज तो एक छोटी सी कहानी है, बोलो। उसमें ना कोई राजा और ना कोई रानी है। उसमें ना कोई राजा और ना कोई रानी है। फिर से बोलो। उसमें ना कोई राजा और ना कोई रानी है। आचार्यों ने लिखी शास्त्रों के पन्नों में। क्या बोले? अरे आचार्यों ने लिखी शास्त्रों के पन्नों में। मुझे तो बस आपको सुनानी है। क्या बोले? मुझे तो बस आपको। आप सुनाओगे कि मैं सुनाऊं? तो आप क्यों बोले कि मुझे तो बस आपको सुनानी है? मुझे ही बोलने दो ना। मुझे तो बस आपको सुनानी है। अरे बस आपको ही सुनानी है। चलिए, आर यू रेडी? जस्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग। आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। कैन यू रिप्लाई मी? कैन यू रिप्लाई मी? अच्छा, मैं हिंदी में बोलूं तो आप हिंदी में बोलना। इफ आई आस्क यू इन इंग्लिश देन यू हैव टू गिव मी आंसर इन इंग्लिश। इंग्लिश तो आती है ना सबको? पक्का? सही सही आती है कि गलत गलत? हाँ, ऐसी ऐसी बोल रही कि थोड़ी थोड़ी 50-50। हाँ, कई लोगों को गड़बड़ आती है। पता एक बार क्या हुआ? एक बार मैं एक जगह इंग्लिश की क्लास ले रहा था भाई साहब। मिठाई दी वालों को पता है लगता है। मैं एक जगह इंग्लिश की क्लास ले रहा था विवेक जी भाई साहब। तो इंग्लिश क्लास पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि वो वहीं स्मारक में स्पोकन इंग्लिश, हाँ कभी कभी ले लेता था। तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा था। मैंने कंपलसरी कर रखा था एवरीबडी हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या करना पड़ेगा? सबको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। क्लास चल रही थी। एक बच्चा लेट आया। सृष्टि जी, क्या हुआ? एक बच्चा लेट आया। उसको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा सम्यक? मैंने उससे पूछा व्हाई सो लेट। क्या पूछा? व्हाई सो लेट। वो हड़बड़ा गया और इसने अचानक से जवाब दिया आई एम टॉयलेट। क्या जवाब दिया? मतलब वो टॉयलेट गया था, लेट हो गया, तो उसने सोचा अब क्या जवाब दूं। उसने अचानक कुछ भी बोल दिया। इसलिए ऐसी इंग्लिश नहीं सीखना है, थोड़ी अच्छी सीखना। ठीक है? बोलना तो सही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना जिसमें लाभ है। ठीक है? अब हम आपसे थोड़े से प्रश्न पूछ रहे हैं, हिंदी में पूछेंगे। आप हिंदी में ही जवाब देना। सरल सरल से प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। मेरा प्रश्न है, क्या क्या साइलेंटली लिसन लिसन लिसन, कीप क्वाइट। क्या अभी भी आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल नहीं। मैं अगला वर्ड बोलूं कहीं आवाज ना आए। क्या रेत में से तेल निकल सकता है? रेत में से तेल निकल सकता है? यदि नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, यदि हां है तो ऐसा कर सकते हो। रेत में से तेल नहीं निकल सकता। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तालियां बजाओ अपने लिए। सेकेंड क्वेश्चन, मनोज जी साहब, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ही प्रश्न आपसे पूछूंगा, जवाब ये देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या पानी में से घी निकल सकता है? क्या पानी में से घी निकल सकता है? नहीं। आपका आंसर यह भी करेक्ट है। तालियां। थर्ड क्वेश्चन, क्या नींबू में से मिठाई, क्या नींबू में से मिठाई? नहीं। गन्ने में से खटाई, गन्ने में से खटाई निकल सकती है? नहीं निकल सकती। सब में नहीं नहीं बोलते हो। क्या अग्नि कभी ठंडी हो सकती है? क्या अग्नि कभी ठंडी हो सकती है? नहीं। क्या बर्फ कभी गर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। जब ये सब कुछ नहीं हो सकता तो मेरा अंतिम प्रश्न है,
क्या संसार में सुख मिल सकता है? क्या संसार में सुख मिल सकता है? पक्का है हाजी के नाजी? नहीं मिल सकता ना? पक्का है? चलिए, तो मैंने आपकी बात मान ली, संसार में सुख नहीं मिल सकता है। अब हम इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। आर यू रेडी टू लिसन मी? आर यू रेडी टू लिसन मी? जब मैं पूछूं तब जवाब देना, जब नहीं पूछूं तब साइलेंटली सुनना। ठीक है बच्चा? हेलो, हाउ आर यू? हेलो, अरे वाह, गुड, कह रहा आई एम फाइन। चलो चलो, सुनना ध्यान से। अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी के कई नाम अपन दे सकते हैं, अनुभव जी, कई नाम दे सकते हैं। ज्यादातर प्रसिद्ध है, कई लोग इसको संसार दर्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संसार दर्शन। कई लोग इसको दुख में सुख की खोज, दुख में सुख की खोज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। दुख में सुख की खोज करना, अथवा कहें संसार में सुख की खोज करना, मिथ्या है। संसार में सुख की खोज करना मिथ्या है। अब सुनना जरा, हो सकता है यहां पे शायद थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, और यदि, अरे वाह, आ गया, थैंक यू थैंक यू। मुझे लग रहा था कि यदि ये नहीं आया तो मैं क्या सुनाऊंगा। ये पिक्चर तो सबने देखी होगी, पक्का? हैव यू सीन? चलिए, अब इसी पिक्चर पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, आपको बहुत सारे सीन दिख रहे हैं यहां पर। मेरे पास लेजर लाइट नहीं है, नहीं तो मैं यहां से एक एक बताता जाता, लेकिन मैं बोलूंगा तो आपको सब आप देख लेना जल्दी से। देखो कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप अपनी एक बार पूरी नजर घुमा के सब तरफ देख लेंगे। मैं जब बोलूंगा तो आप वहां पर ध्यान से देखना, ये क्या सीन है, क्यों सीन है, क्या बना हुआ है, इससे क्या बताना चाहते हैं, इसके अंदर क्या इंक्लूड है। हाँ, सुनना बस। क्या हुआ? 10 पॉइंट्स हैं इसमें। कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं। मैं सारे 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा और बाद में आपसे पूछूंगा, जो भी इन 10 का आंसर दे देगा उसको एक प्रशंसनीय पुरस्कार मिलेगा। कौन सा पुरस्कार मिलेगा विवेक जी? कौन सा पुरस्कार मिलेगा? प्रशंसनीय पुरस्कार मिलेगा। आर यू रेडी टू? आर यू रेडी? सुनना, एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति, जो लटका हुआ दिख रहा ना वहां, दिख रहा ना, एक व्यक्ति, वह व्यक्ति किसी कारणवश कहीं से निकल रहा था, और निकलते निकलते एक बार कहीं जंगल की ओर चला गया। कहां चला गया? जंगल की ओर। और जंगल तो कैसा होता है सबको पता है, भयानक होता है। कैसा होता है? उसमें कौन कौन होता है? जानवर होते हैं, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, हिरण, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। माने बहुत सारे वहां पर एनिमल्स होते हैं। ऐसे जंगल में वह व्यक्ति अंदर की ओर चला गया। अंदर जा रहा था, जाते 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 अंदर अंदर चला गया। इतने में उसने देखा कि एक हाथी दिख गया। ये हाथी मेरा, लेकिन यहां साथी नहीं था। कभी कभी साथी होता है, लेकिन ये साथी नहीं था। कमल जी साहब, आज पहली बार कमल जी साहब निकल गया, नहीं तो निकलता है तो सौधर्मेंद्र ही निकलता है ना। आपकी उपस्थिति में कहानी चल रही है। कौन था वो व्यक्ति? भाग रहा था और उसके पीछे एक हाथी, एक पागल सा हाथी था, और वह हाथी भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो भागे जा रहा, और हाथी भी उसके पीछे लगातार दौड़े जा रहा। उसने सोचा, क्या होगा मेरा यदि हाथी पकड़ लेगा। वो भागता चला जा रहा था। उतने में एक कुआं आया। कुआं दिख रहा आपको? दिख रहा है? अब उसको वो कुआं दिखा नहीं, तो एकदम से अचानक उसका पैर उसमें लगा
और कुएं में एकदम गिरने ही वाला था। लेकिन एक वृक्ष दिख रहा ना, वृक्ष, ट्री दिख रहा ना, इसका नाम है बट वृक्ष। क्या नाम है? बट वृक्ष। ये बट वृक्ष की जो जड़ होती ना, रूट्स, वो बहुत जगह फैली रहती है, नीचे ऊपर 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 भी चली जाती हैं, सब जगह अंदर अंदर भी बहुत लंबी लंबी दूर चली जाती हैं। तो उसकी जो रूट्स थी, जड़ थी, वो वहाँ से ऊपर से लटक रही थी। तो अचानक उसने कुएं में गिरने से पहले ही उन दोनों जड़ों को पकड़ लिया। एकदम सीरियस सीन है। हमें ये सोचना है कि बाई चांस ऐसे हम फंस जाएं जंगल में। कहाँ फंस जाएं? जंगल में। और पीछे कौन पड़ा हो? और हाथी कौन सा वाला? साथी वाला नहीं, कौन सा वाला? पागल हाथी पीछे पड़ा हो और हम वहाँ पर फंसें और कुएं में गिरने वाले हों और अचानक बच जाएं, थोड़ी देर के लिए बच जाएं, और वो एकदम दोनों हाथ से ऊपर पकड़ लिया। अब वहां लटका है और वहां से जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ऐसा चिल्ला रहा है। लेकिन जंगल में कौन बचाए? कोई बचा सकता है? कौन? हाथी बचाएगा? अरे हाथी तो उसको मारने को तैयार है। कौन बचाए? शेर? शेर बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। सुनना, वो सबको चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसने सबको आवाज लगाई, लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं था। और एक और देखो, जब समस्याएं आती हैं, जैसे कहते हैं ना एक वाक्य, जब ऊपर वाला देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के, बोल रहा है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब छीनता है तो छप्पड़ फाड़ के ही छीनता है। चप्पल भी नहीं बचती, सब चला जाता है। ऐसा सुनना, अब क्या हुआ? वो लटका हुआ है और उसको ऊपर की जड़ों को पकड़े हुए लटका हुआ है। उसी समय एक अजगर, अजगर, यू नो अजगर, टाइप ऑफ स्नेक, एक बहुत भयानक बड़ा सांप, अजगर जिसको बोलते हैं। और वो वहां से बीच में से, देखो कितने दिख रहे हैं आपको? वहां 5 दिख रहे। तो उनमें से जो बीच वाला है वो कौन है? अजगर। अजगर वहां से निकलता है और निकलने के लिए, उसको काटने के लिए ऐसा फन फैलाता है, ऐसा करता है, फुस फुस, और वो पैर ऊपर उठाता है, बार बार ऊपर उठाता है, बचता है, बचने की कोशिश करता है कि अजगर मुझे काट लेगा। एक समस्या जंगल की, दूसरी समस्या हाथी की, उसके बाद तीसरी समस्या आन पड़ी अजगर की। ये समस्याएं कम नहीं थीं। अब वो उससे लटका हुआ, जड़ों से लटका हुआ बच तो रहा था, लेकिन देखो आपको दिखेगा नहीं शायद, फिर भी कोशिश करना, चश्मे वाले जरूर। क्या कोशिश करना? दिख रहा है? अरे वाह, क्या दिख रहे हैं? चूहा। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और वो भी 2-2। कौन से कलर के? एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। देखो वहां पर 2 चूहे वहां से निकले, और जिनके सहारे वह लटका हुआ था कि शायद मैं अभी बच जाऊंगा। वे चूहे आए, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। दोनों चूहे उस जड़ को काटने लगे। हाँ, कुतरने लगे। वही भाई, कुतरने लगे। वेरी गुड, थैंक यू। क्या करने लगे? कुतरने लगे। कुतरने लगे, धीरे 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 कुतर रहे। उसने सोचा, नीचे खाई और ऊपर भी खाई, नीचे कुआ और ऊपर भी खाई। मतलब यहां भी खतरा और उधर भी खतरा, और हाथी तो खड़ा ही है, खतरा ही खतरा, महा खतरा।
अब क्या करें, कहां से बचें, कैसे बचें। इतना ही नहीं, ऊपर से वो चूहे क्या कर रहे हैं, कुतर रहे हैं यहां से अजगर, और इसके साथ अजगर के अलावा 4 सांप और, कितने, एक तो था ही, एक तो अजगर है बीच वाला, और 4 सांप और वहां से निकले और उसको वे भी काटने को तैयार। हम तो अपने आप के लिए इमेजिन करें, बाई चांस सोचना, यदि उसकी जगह मैं हूं, स्वयं को अपने उसकी जगह रखना, यदि हम उसकी जगह हों तो क्या होगा अंजाम, क्या होगा। अब देखना, ये 4 सांप और ऊपर की ओर उसको काटने को तैयार हैं। चूहे अलग कुतर रहे हैं, 4 नीचे से सांप उसको काटने को तैयार हैं। अजगर तो है ही, 4 सांप और निकल आए। इतने में एक और घटना घटी। क्या घटना घटी, एक चीज और आपको कुछ दिख रही होगी, थोड़ी सी देखो, ध्यान, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मधुमक्खी का, आप लोगों को दिख जाता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। किसके ऊपर, मुंह के ऊपर, वो जो ऊपर है वो पक्का, क्या है वो, मधुमक्खी का छत्ता। कितना खतरा। अब क्या हुआ, वो जो नीचे हाथी था ना, हाथी को गुस्सा और आ गई, इसको कैसे परेशान करूं। हाथी को गुस्सा आई, वो सूंड से उसको व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, अपनी सूंड को, उस सूंड से पेड़ को पकड़ा, ऐसा पेड़ को पकड़ लिया और उसी पेड़ को हिलाने लगा, और पेड़ को हिलाने लगा तो मधुमक्खियां वहां से उड़ने लगी। क्या करें बेचारा, मधुमक्खियां उड़ी, सारी उड़कर और सीधी की सीधी जाके उसमें उसी व्यक्ति को काटने लगी, सब तरफ से चिपक गई। नहीं दिख रही उसमें नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अपन पिक्चर में अपन चिपका देंगे, न्यू पिक्चर आप बनाना, उसमें लगा देना। सारी मधुमक्खियां आके उसको काटने लगी। इतने में एक आध कोई हमें चांस मिला, उसको चांस मिला, क्या मिला, सब तरफ से खतरा था। वहां देख रहे, कोई एरोप्लेन दिख रहा है आपको, दिख रहा है एरोप्लेन, क्या है वो, विमान, क्या है वो, विमान। वहां एक विद्याधर, कौन, एक विद्याधर वहां से निकल रहा था, और उसकी विद्याधरणी मतलब उसकी वाइफ, वो भी वहां उसके साथ में बैठी हुई थी। उसने कहा कि अरे देखो तो एक व्यक्ति कितना भयंकर परेशान है, उसकी हालत कितनी खराब हो रही है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आपका नाम क्या है, सिद्धानी। फिर से, सिद्धानी, शैतानी, अच्छा सिद्धानी, चलो ठीक है, मुझे लगा कि वो शैतानी बोली, चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ, उसने, विद्याधरणी ने बोला कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको बचाना चाहिए। तो विद्याधर ने अपना तुरंत ही वहां पर विमान रोका। अब देखना, अभी है ट्विस्ट असली। अभी तो आपने जो कहानी सुनी सो सुनी, अब क्या होता है जरा ध्यान से देखना। वो विद्याधर हाथ बढ़ा रहा है मिलाने के लिए, शेक हैंड, किसके लिए, बचाने के लिए। उसने, विद्याधर ने अपना हाथ फैलाया और उससे कहा, भाई, हे जीव, तुम परेशान हो, मुझे पता है,
एक तरफ से हाथी पीछे पड़ा है, एक तरफ से उधर चूहे भी वो तुम्हारे क्या कर रहे हैं, उससे जड़ को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। इधर से एक अजगर है, वहां से 4 सांप हैं, वहां से कुआं है, अंध कुआं है, सब तरफ से फंसे हुए हो। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा चांस है। उसने ऊपर देखा, कहां देखा? ऊपर की ओर, और सोचा कि अरे ये तो मैं अब तो बच सकता हूं। ऊपर देखा ही है और उसके मुंह से निकला क्या निकला? मतलब मजा आ गया। जैसे अपन ऊपर मंदिर में जाते ना, तो मंदिर दर्शन करते हैं, तो दर्शन मंदिर देखते ही और एकदम देखते ही कैसा निकलता है अपने मुंह से? आप लोगों ने देखा? एक दिन दिखाने वाले हैं आपको स्पेशल, सुनना। तो वो अंदर वहां से एकदम उसने सोचा अरे मजा आ गया, अब तो बच जाएंगे। ऐसा उसने मुंह खोली है, और ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते में से शहद की बूंद, यू नो द मीनिंग ऑफ शहद? वेरी गुड, हनी। वहां से हनी एक बूंद उसमें से टपकी। कहां पर टपकी? उसके मुंह में। मुंह तो उसका खुला ही हुआ था, वो क्या बोल रहा था? और वहां से बूंद टपकी, इतनी मीठी लगी तो कहता है आहा हा। क्या बोला? उससे ज्यादा मजा तो इसमें आ रहा है। वो बार बार कहे जा रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने कहा आ रहा हूं। एक और। क्या बोला? अरे टपकने वाली है। क्या टपकने वाली है? शहद की बूंद टपकने वाली है। तो उसने हाथ उसने फैलाया, उसने कहा जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, वन। क्यों 1 मिनट प्लीज? क्यों? क्योंकि वन इधर भी है, वन इधर भी है। अब यहां से एकदम फिर एक और बूंद टपकती है। वो कहता है इसके चक्कर में मत पड़ो, चले जाओगे। वो कहता है कि अरे अभी थोड़ा और रुको, अभी तो एक बूंद और। गजब है, गजब है। जान निकली जा रही है, सब तरफ से मरने के पूरे चांस हैं। इतना खतरनाक माहौल बना हुआ है और इसके बावजूद भी उसको क्या अच्छा लग रहा है? शहद की बूंद अच्छी लग रही है। मुझे बताओ ये समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है। अच्छा उसकी जगह हम होते तो हम क्या करते? हाथ पकड़ लेते ना, हाथ पकड़ लेते और कहते चलो भैया मुझे भी बैठा के घुमाने ले चलो, यहां चक्कर में फंसे हैं। तो हम ऐसा करते। लेकिन वो देखो मूर्ख है, और मूर्ख नहीं कैसा है? महामूर्ख है। कैसा है? संसार में फंसा है, दुखी है, मरने वाला है, और उसको शहद की बूंद में मजा आ रहा है। शहद की बूंद पी पाता। क्या बोले फिर से? अगर वो हाथ दे देता तो एक मतलब और शहद पी पाता। हाथ दे देते तो और मिल जाती। अरे वाह, क्या बोल रही है? क्या वो गिर जाएगा मर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगी, बच जाएगा तो उसको और शहद की बूंद मिल जाती। चलो देखो मुझे इसमें क्या बताना है, एकदम सिंपल। हम उसको तो महामूर्ख कहते हैं। किसको? उसको। लेकिन उसी जैसी दशा हम सबकी है, नहीं है? नहीं है? अभी शुरू में ही आपने कहा था संसार में सुख मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। शहद की बूंद में वो सुख खोज रहा है, ऐसे ही हम भी संसार के भोगों में क्या खोज रहे हैं? सुख खोज रहे हैं। लेकिन संसार में कभी भी सुख नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। सुख कहां मिल सकता है? Who can reply? Who can give the answer? सुख कहां मिल सकता है? कहां पर? मोक्ष। इनका कहना है मोक्ष में।
करेक्ट। आप लोग क्या कहते हैं, कहां मिल सकता है? मोक्ष में। पक्का? कहां मिलेगा? वेरी गुड। कहां मिलेगा? ठीक है, मोक्ष भी करेक्ट है, लेकिन हम इस आंसर को देखते हैं, कहां मिलेगा सुख? अरे मैं अगला सेंटेंस बोलता हूं, जहां सुख है वहां मिलेगा। कहां? जहां सुख है वहां मिलेगा। तो सुख है कहां? कहां पर है सुख? अरे अपने आत्मा में। कहां है सुख? अपने आत्मा में है सुख। यहां है और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं संसार में। एक 2 मिनट की स्टोरी सुनाता हूं, सबको, बड़ों को तो पता है, बच्चों के लिए। एक अम्मा जी थी। कौन थी? अम्मा जी। अम्मा जी जानते हो? हाँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। एक बूढ़ी बुजुर्ग दादी माँ थी, और वे दादी माँ एक जगह सुई में धागा डाल रही थी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? सुई में धागा डाल रही थी। और सुई में धागा डालते डालते सुई गिर गई। सुई गिर गई। ढूंढने लगी वहां पर सुई। बहुत देर तक प्रयास करती रही, कोशिश करती रही कि मुझे सुई मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। उस सुई को ढूंढती रही, लेकिन सुई मिल नहीं रही थी, क्योंकि वहां पर अंधेरा था। क्या था? अंधेरा था। तो वहां से एक पासरबाई निकला। कौन निकला? मतलब कोई एक व्यक्ति निकला, वहां से रास्ते से निकल रहा था। उसने कहा, अम्मा जी क्या कर रहे हो? अम्मा जी ने कहा, क्या कर रही हूं? सुई गिर गई तो सुई गिर गई तो उसे ढूंढ रही हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, अम्मा जी, अंधेरे में सुई थोड़ी मिलेगी। कहां मिलेगी? उजाले में। कहां मिलेगी? और अम्मा जी ने सोचा, यहां तो अंधेरा है, वो वहां खम्मा, वहां जो लाइट जल रही ना, वहां उजाला है। कहां पर है? वहां उजाला है। तो अम्मा जी वहां चली गई। अरे आप अम्मा जी नहीं हो ना, अम्मा जी तो ऐसे ही मूर्ख थी। आप तो कह रही सुई यहीं की हुई थी। बहुत बढ़िया, इसलिए तो उन अम्मा जी की सुना रहे हैं, आप अम्मा जी नहीं हो ना। अब वो अम्मा जी वहां पर लाइट में खंबे के नीचे वहां पर सुई खोजने लगी। बहुत देर तक ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही, लेकिन सुई नहीं मिली। अब वो व्यक्ति वापस लौट के आया और उसने पूछा, अरे अम्मा जी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? I'm finding the needle in the light. अरे अम्मा जी ने क्या इंग्लिश में जवाब दिया। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। मतलब उसने, अम्मा जी ने कहा कि मैं यहां पर सुई ढूंढ रही हूं। तो उसने पूछा, अम्मा जी, तापसी दीदी, क्या पूछा? कि अम्मा जी, सुई गुमी कहां थी? तो अम्मा जी बोली, वहां गुमी थी हमारे घर में। कहां गुमी थी? अरे तो यहां क्यों ढूंढ रही हो? तो बोली, तू ही तो बोला था। क्या बोला था? उजाले में मिलेगी। कहां मिलेगी? उजाले में। तो मैं भी कहां आ गई? उजाले में ढूंढने आ गई। अरे अम्मा जी, तुम तो अम्मा ही हो। क्या हो? अम्मा तो अम्मा ही हो। अम्मा तो अम्मा ही हो। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। अरे क्या करना चाहिए? अरे जहां पर वो सुई गुमी है, वहां पर उजाला करके ढूंढोगे तो सुई मिलेगी, क्योंकि सुई जहां खोई है वहां पर ही मिलती है, वहीं पर मिलेगी। ऐसे ही सुख कहां है? आत्मा में है। आत्मा में है, इसलिए सुख कहां मिलेगा? आत्मा में ही मिलेगा। संसार में सुख ढूंढने से सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने सुख को प्राप्त करना है तो कहां ढूंढें हम? अपने आत्मा में ही ढूंढें। यदि अपने आत्मा में ही सुख की खोज करेंगे तो सुख मिल जाएगा। इसलिए उसको हम मूर्ख ना कहें,
ऐसा तो नहीं, हम भी संसार में सुख खोज रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसके जैसे मूर्ख हों। इसलिए हम अपने आत्मा में सुख की खोज करें और सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति करें। ऐसी भावना से यहाँ पर ही विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपको मजा आया कि नहीं आया? क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो आप भी सुई ढूंढ रहे हो क्या? नहीं मिल गई आपकी सुई? चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अब किसका नंबर है आपके प्रेजेंटेशन का? आप सब तैयार हैं? अरे हाँ या ना? लेकिन उसके पहले कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कहाँ जा रहे हैं? प्लीज सुन तो लीजिए, उसके बाद आप पूरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, हम ब्रेक भी देने वाले हैं, लेकिन